हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं असगर कमाल एक बार और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। तो हमने लास्ट जो अध्याय पढ़ रहा था वो अध्याय नंबर 3 था, जिसमें हम क्या देख रहे थे। पृथ्वी पे अलग अलग जो परिमंडल है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे स्थल मंडल क्या कहलाता है और उसके एग्जाम्पल देखा था। और उसी तरीके से हम स्थल संधि और जल संधि के बारे में भी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, यानी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो ज़रूर जाइए और उसको सबसे पहले देखिए। फिर आपको क्या होगा कि आगे समझ अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो आइए फिर से शुरू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्थल संधि क्या है। तो स्थल संधि क्या है? दो स्थल यानी दो पार्ट में जो स्थल है, अलग अलग पार्ट में, वो दोनों स्थल को एक साथ जो जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं? स्थल संधि बोलते हैं। यानी दो खंड है स्थल के, एक समझ लीजिए कि ए दक्षिणी अमेरिका और बी उत्तरी अमेरिका, ये अलग अलग दो स्थल खंड है। और ये दोनों स्थल खंड एक दूसरे से जब जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्थल संधि बोलते हैं। उसी तरह से जल संधि, जल संधि का मतलब क्या हुआ? जिसमें जल की बात हो रही होगी। स्थल संधि का मतलब क्या हुआ? वहां पे स्थल का बात हो रहा था, दो स्थल एक साथ आ रहे थे। संधि का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ आना। जल का मतलब यहाँ पे जल की बात हो रही है, दो जल की बॉडी है जो एक साथ मिलेंगे। बॉडी मतलब अब एक तरह से बात किया जा रहा है यहाँ पे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ये दो दो बड़ी जल राशि है। जल राशि मतलब यहाँ पे जल होती है, यानी महासागर है, ओशियन है, जहाँ पे जल होता है, यानी जल वाले भाग। अभी पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, जल वाला भाग वह भाग होता है पृथ्वी पर जहाँ पे जल पाए जाते हैं, उसे जल भाग कहते हैं। तो दो जल भाग को एक साथ जब जुड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं? जलड मरुमध्य भी कहते हैं। अब आइए इसको आगे कर कर अब हम देखते हैं और आगे पढ़ते हैं। देखिए ये है मानचित्र जल संधि के। देखिए यहाँ पे क्या है? जल संधि, जल संधि देख रहे हैं। यहाँ पे श्रीलंका है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है? यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये सागर जब आ रहा है या तो यहाँ पे क्या है? वाटर होगी, यानी कि पानी होगी। ठीक है, ये आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको एक तरह चित्र से समझाने की कोशिश की जा रही है कि जल की संधि मतलब जल संधि क्या हो रहा है? ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के बीच अगर मिलन होगी तो क्या होगी? जल की संधि हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो गई जल की संधि? क्योंकि हमने पढ़ा जब दो जल की बॉडी यानी दो जल का भाग का जब मिलन होगा, एक साथ से मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे? जल संधि बोलेंगे। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। जमीन से आकाश की ओर मतलब जमीन यानी जिस पे हम लोग रहते हैं, जो जमीन है, लैंड है, उससे आकाश की ओर, आसमान के तरफ यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, एरोनॉटिक्स क्लब में पहुंचकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। एक बड़े गुब्बारे के साथ लगी टोकरी में बैठकर वे आकाश की ओर उड़ने लगे। यानी एरोनॉटिक्स क्लब में जब सभी बच्चे अध्यापिका के साथ पहुंचे तो वो बहुत उत्साहित थे। एक बड़े गुब्बारे के साथ लगी टोकरी में बैठकर वे आकाश की ओर उड़ने लगे। चंदन बोला, यानी उसमें जो लड़का था चंदन क्या बोला? अरे पेड़ हमसे कितने नीचे रह गए। ललन बोला, देखो पक्षी हमारे कितने नजदीक उड़ रहे हैं। रेनू बोली, वह देखो बगुलों का झुंड, यानी बगुला जो बोलता है, बगुला जो होता है जो खेतों में देखते हैं उसका झुंड रेनू बोलती है। तो ये तीनों अलग अलग अपने जो चीज़ देखते हैं उसको बताते हैं कि देखिए, देखो कितना ऊंचा हूँ, नीचे कितना पेड़ मतलब नीचे दिख रहा है, मतलब ऊंचे ऊपर से। फिर ललन क्या बोलता है कि देखो पक्षी हमारे कितने नज़दीक उड़ रहे हैं।
फिर एक लड़की जो है वो बोलती है कि देखो बगुलों की झुंड, यानी झुंड मतलब एक तरह से बहुत सारे बगुला एक साथ, ठीक है। अध्यापिका ने बताया, यानी जो टीचर होती है वो बताती है, हवा में उड़ने वाली पक्षी नभचर कहलाते हैं। हवा में जो उड़ती है पक्षी उसको क्या बोलते हैं? नभचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नभचर, याद रखना है। वहाँ पे जलचर था, वैसे जीव जो जल में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? जलचर बोलते हैं, ठीक है। ये सब टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। जो जीव जल में रहते हैं उसे जलचर जीव बोलते हैं, और जो पक्षी हवा में उड़ती है उसे क्या बोलते हैं? नभचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नभचर कहते हैं। तो ये सब टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिसको आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। ये तीनों चीज़ इन्हें कहाँ से मिलती है? तो यहाँ पे अध्यापिका बोलती है कि हवा में जो उड़ने वाली पक्षी है उसे क्या बोलते हैं? नभचर कहते हैं। और ये जो नभचर है यानी हवा में जो उड़ रही है पक्षी, इनको भी हमारे तरह भोजन, पानी और हवा की, ये तीनों बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रही है कि ये तीनों चीज़ कहाँ से आते हैं, मतलब इनको कहाँ से मिलती है? ये नभचर जो है उनको कहाँ से मिलती है ये तीनों चीज़? भोजन, हवा और जल, ठीक है। अध्यापिका बोली, यहाँ इन पक्षियों के अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य। अध्यापिका बोलती है कि इन पक्षी के अलावा यानी बर्ड के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो दृश्य है। दृश्य मतलब जिसको हम देख सकते हैं, कुछ अदृश्य है जिसको हम नहीं देख सकते हैं। रेनू ने कहा, वह रहा बादल। रेनू क्या बोलती है? देखो वह बादल, यानी बादल उसको दिखाई दिया। अध्यापिका ने कहा, ललन जोर से सांस लो और बताओ सांस के साथ तुमने क्या लिया। अध्यापिका बोलती है ललन जो लड़का है उससे सांस लो और बताओ सांस में तुमने क्या लिया। तो ललन क्या बोलेगा? बोलेगा हवा लिया। क्या लेगा? हवा, एयर ही तो लेते हैं हम लोग। अध्यापिका ने कहा, जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यानी जल मंडल यानी वाटर, जल मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। मंडल को स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। इस दोनों के बीच में क्या है? वायु भरा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? वायुमंडल कहते हैं, यानी एटमॉस्फेयर, ठीक है। सबसे पहले हमने स्थल मंडल देख लिया। स्थल मंडल किसको बोलेंगे गाइज? वैसे स्थान, वैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की सबसे पहली जो सरफेस है, सतह है, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे हम लोग खेती करते हैं, जिस पे हम लोग अलग अलग तरह की क्रियाएं करते हैं, वो क्या है? स्थल मंडल है। और वायुमंडल क्या है? जहाँ पे वायु फैली हुई है, जहाँ पे बहुत सारे गैसीय और हवा जो है वायु फैली हुई है, उसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। या ऐसे भी बता सकते हैं आप, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल के बीच में जो वायु और हवा जो है जो फैली हुई है उसे ही हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं, यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रहेगी, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है, मतलब हमारे जो अर्थ है उसके चारों तरफ क्या है? हवा का घेरा है। इसमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। मतलब हमारे पृथ्वी के चारों तरफ क्या है कि हवा का घेरा है, यानी चारों तरफ हवा यानी एयर का घेरा है। उनमें बहुत सारे अलग अलग गैसों का क्या है? मिश्रण है। मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर है। मिक्सचर आप खाते हैं, देखते हैं बहुत सारे अलग अलग चीज़ एक साथ क्या होते हैं? मिले होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे दाना बादाम होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़, उसी तरह बहुत सारे गैस का मिश्रण होता है, मतलब मिक्सचर होता है, ठीक है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में 3/4 यानी 3/4, 3/4 से भी अधिक भाग क्या है? गैस है। मतलब सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन गैस है। मतलब कि 3/4 भाग जो गैस है वायुमंडल का वो नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन है। आगे मैं इसको
प्रतिशत के रूप में भी बताएंगे कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 78% है। कितना है गाइज? 78% सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3/4 भाग वायुमंडल का सबसे ज़्यादा वो किसका मात्रा है? नाइट्रोजन का मात्रा है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है जो सारे जीवों के सांस लेने के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं O2, वो भी सभी गैस सभी हवा में मौजूद है जो हम क्या करते हैं, जीवों को सांस लेने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है तो हम प्रतिशत वाइज भी बताता जा रहा हूँ आपको, ध्यान देते रहिएगा। 78% क्या है? नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में। 21% क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में 21% जो है क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, हवा में इन दो गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, हम जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ठीक है, उसी तरह पौधा क्या करती है? ऑक्सीजन छोड़ती है और क्या करती है? CO2 लेती है। ठीक है, उल्टा होती है, एक अपोजिट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वनस्पतियां द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोगी में लाई जाती है। यानी जब पौधे को क्या ज़रूरत होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का भोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी मौजूद रहता है। जलवाष्प का मतलब क्या है? जल का मात्रा रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पृथ्वी के चारों तरफ फैलिए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में अलग अलग गैस की मौजूदगी है। जैसे सबसे ज़्यादा गैस जो है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78% है। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या काम में आता है? जब हम लोग जो हवा लेते हैं, जो एयर लेते हैं, जो सांस लेते हैं हम जीव जंतु, तो क्या जरूरी होता है? ऑक्सीजन जरूरी होता है हमारे जीने के लिए। वो ऑक्सीजन जो लेते हैं वो वायुमंडल से ही लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यानी वायुमंडल जो है पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें सांस लेते हैं, यानी इसमें हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। यानी हमको एयर कहाँ से मिलती है? हवा कहाँ से मिलती है? तो वायुमंडल से मिलती है। कहाँ से मिलती है? वायुमंडल से। इसमें हम सांस लेते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। यानी पेड़ पौधा जो है अपना भोजन किसके मदद से बनाते हैं? वायुमंडल के मदद से ही बनाते हैं। ठीक है, हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। हम लोग सर्दी जब देखते हैं या गर्मी होती है तो गर्मी में क्या होती है कि हवा कम चलती है। सर्दी में क्या है? थोड़ा सा हवा चली तो हमको क्या लगता है? ठंड लगने लगता है। तो उसके माध्यम से क्या करते हैं? हवाओं के माध्यम से हमें क्या महसूस होता है कि सर्दी और गर्मी महसूस हो जाती है। यानी कि थोड़ा भी हवा नहीं चलती है तो देखते हैं बहुत गर्मी होने लगती है। अगर थोड़ा सा हवा चलने लगी तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ठंड लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग महसूस करते हैं, यानी फील करते हैं। ये हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती है जिससे वर्षा होती है। ये जो विंड जो होती है, जो हवा जो होती है, ये बादल को, यानी जो बादल जो ऊपर होते हैं, क्लाउड जो होते हैं, उसको गतिशील बनाती है। यानी गति में ला देती है। किसको? क्लाउड्स को। क्लाउड्स क्या होता है? जो बादल होते हैं। कौन करती है? विंड करती है। हवा क्लाउड को क्या करती है? गतिशील बना देती है और उसके कारण क्या होती है? वर्षा होने लगती है, यानी कि बारिश होती है। ठीक है, वायुमंडल में विभिन्न परतें होती है। वायुमंडल में क्या होता है? विभिन्न परत होती है। परत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परत मतलब एक तरह से पार्ट होता है। परत एक पार्ट, दूसरा लेयर, लेयर बोल सकते हैं इंग्लिश में। परत को क्या बोलते हैं? लेयर। एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, उसके ऊपर तीसरा, चौथा। इस तरीके से वायुमंडल में भी बहुत सारी अलग अलग परतें हैं। ठीक है,
जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। मतलब हर पलक का सॉरी, पलक बोल रहा हूँ, परत का क्या है कि अलग अलग हाइट है यानी ऊंचाई है, ठीक है। पृथ्वी से ऊपर इनके नाम है, इनके नाम है कौन कौन से है। क्षोभ मंडल, क्या है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बरहिम मंडल। ये जो 5 मंडल है वो क्या है कि हमारे वायुमंडल में अलग अलग परत है। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अलग अलग लेयर है, हाइट दर हाइट क्या है, लेयर बनी हुई है, ठीक है। उस लेयर का अलग अलग नाम है और हर लेयर का अलग अलग काम है। किसी लेयर से हमारी जो रेडियो की जो प्रसारण होता है, जो रेडियो का एक तरह से जो सिग्नल पकड़ता है, किसी एक लेयर से आता है यानी मंडल से आता है। उसी तरह जो हवाई जहाज चलता है वो समताप मंडल में चलता है। तो अलग अलग जो लेयर है यानी मंडल है हमारे एटमॉस्फेयर में यानी हमारे वायुमंडल में, उनकी अलग अलग एक काम करने की एक वो है, ठीक है। तो इसको हमने जाना कि वायुमंडल में अलग अलग परत भी है। कितनी परत है, 5 परत है। कौन कौन, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बरहिम मंडल, ठीक है। ये अलग अलग क्या है, परत है, ठीक है। दिए गए चित्रों में वायुमंडल की परतों को पहचाने और उनकी ऊंचाई पता करें। यह भी देखें कि विभिन्न परतों में क्या क्या गतिविधियां हो रही है। सामान्य रेडियो और एफएम रेडियो की तरंगों को वायुमंडल के किन हिस्सों से गुजरना होता है पता करें। मतलब इसको पता करें, बता रहा है कि जो हमने क्या बोला अभी कि ये जो है रेडियो की तरंग वो शायद आयन मंडल से, आप एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट, या नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा इसको कि कौन कौन से मंडल में क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी, उसको करा दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों को घूमने में बड़ा मजा आया। भ्रमण के पश्चात सभी कक्षा में पहुंचे। भ्रमण मतलब घूमने के बाद सभी क्या बच्चे कक्षा यानी क्लास में पहुंचे। बातचीत में यह निष्कर्ष निकला कि सभी मंडल में जीवों को जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होता है। यानी बातचीत में यह निष्कर्ष का मतलब एक तरह से यह बात निकला कि सभी मंडल यानी जितने भी मंडल है, जीवों को जीने के लिए क्या है, भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, सभी मंडल के जीवों को हवा किस मंडल से मिलती है। यानी अध्यापिका बच्चों से पूछती है कि अगर सभी मंडल में जीवों की अगर ज़रूरत है वायु की तो वह कहाँ से मिलती है। तो बच्चे क्या बोलते हैं, वायुमंडल। यानी वायुमंडल से सभी जीवों को क्या मिलती है, एक तरह से हवा मिलती है, ठीक है। विकास ने प्रश्न किया, तो मछली को हवा कहाँ से मिलती है। विकास क्या बोलता है, प्रश्न करता है कि मछली को हवा कहाँ से मिलती है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मछली कौन से जीव में आते हैं, कौन से जीव में आते हैं, बताइए हमको कमेंट कर कर। मछली कौन से जीव में आते हैं, जलचर जीव में आते हैं। वैसे जीव जो जल में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, जलचर जीव बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। अध्यापिका ने कहा, पानी में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है। यानी पानी में जो हवा जो है, एयर जो है, एक तरह से घुल जाती है। घुलने का मतलब एक तरह से मिल जाती है, मिली रहती है, जिसका जलचर उपयोग करते हैं। यहाँ पे फिर जलचर आ रहा है। जलचर का मतलब वैसे पशु या वैसे जीव जो जल में रहते हैं उसे जलचर कहते हैं, और वो जलचर लोग उपयोग करते हैं पानी में हवा को घुलनशील अवस्था में, ठीक है। यह हवा भी वायुमंडल का हिस्सा है। मतलब यह भी हवा जो है वो किसका हिस्सा है, वायुमंडल का हिस्सा है। अध्यापिका ने फिर पूछा, अच्छा बताओ भोजन जीवों को किस मंडल से मिलता है। अध्यापिका पूछती है बच्चों से कि भोजन जीवों के किस मंडल से मिलता है। यानी जीव को जो भोजन मिलता है वो किस मंडल से मिलता है। ललन बोलता है, मैं समझ गया, भोजन पेड़ पौधे से मिलता है और पेड़ पौधे जमीन पर उगते हैं जो स्थल मंडल का भाग है। तो इसने राइट बताया, क्योंकि भोजन कहाँ से मिलेगी, पेड़ पौधे से ही मिलेगी ना।
जो भी खेती करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, वो स्थल पे ही करेंगे ना। जल में तो, समुंदर में तो खेती नहीं करेंगे ना। वो कहाँ पे करेंगे, लैंड पे, भूमि पे, यानी जमीन पे एक तरह से। तो स्थल मंडल से हमको क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है, अशोक। परंतु जलीय पौधे क्या जमीन पर उगते हैं? अध्यापिका, जलीय पौधों की जड़ें या तने पानी में डूबी हुई भूमि से या फिर वे जल में उपलाती हुई रहती है और यह जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करती है। यानी जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्व यानी न्यूट्रेंट जो होता है उसका उपयोग करती है। ठीक है। ललन, अब हम समझ गए कि सभी जीवों की आवश्यकता भोजन, पानी और हवा है। अब यहाँ पे लास्ट में ललन बोलता है, इसको समझ में आ जाता है कि सभी जीव को क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है गाइस? भोजन, वायु और क्या, हवा की ज़रूरत है। यानी भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत है। इन्हें, ये तीनों चीज़ें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल से मिलती है। ये तीनों चीज़ें कहाँ से मिलती है? तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है। वायुमंडल से क्या मिलेगी, चलिए बताइए। वायुमंडल से क्या मिलेगी? तो हमको हवा मिलेगी। जल मंडल से क्या मिलेगी? हमको वाटर यानी जल मिलेगी। स्थल मंडल से क्या मिलेगी? हमको भोजन मिलेगी। तो आप समझ गए कि सभी जीवों को जो एक बेसिक नेसेसरी चीज़ जो है, क्या क्या है? जल, भोजन, वायु, और इनकी अलग अलग प्राथमिकता है। और ये कहाँ से मिलते हैं? तो इसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से देखे कि जल जो मिलता है वो जल मंडल से मिलते हैं। अब जल मंडल कहाँ पे होता है? तो पृथ्वी पे बहुत ऐसे भाग हैं जहाँ पे जल पाए जाते हैं, उसे जल भाग बोलते हैं। किस किस एग्जाम्पल में हमने देखा? तालाब हो सकता है, नदी हो सकता है, कुआं हो सकता है, ओशियन समुंदर हो सकता है, सी हो सकता है, या अलग अलग हो सकते हैं। उसी तरीके से हमने स्थल मंडल के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है स्थल मंडल, जहाँ पे क्या होती है, खेती बाड़ी होती है, जहाँ पे हम घर बनाते हैं, जहाँ पे रहते हैं, उसको स्थल मंडल कहते हैं। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, भोजन की चीज़ें प्राप्त करते हैं वो। ठीक है। उसी तरीके से वायुमंडल के बारे में देखा कि वायुमंडल वैसी मंडल है जहाँ पे वायु फैली हुई होती है, जो जहाँ से हमको क्या मिलती है, वायु मिलती है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेती है। ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या होगी, हम लोग की डेथ हो जाएगी। वो कहाँ से मिलती है? तो वायुमंडल से मिलती है। अध्यापिका, हाँ, हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वहीं जीवन पनपता है। यह जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, गॉट इट। जैव मंडल किसे कहते हैं? जैव मंडल मतलब क्या होता है? बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ठीक है। बायो मतलब जहाँ पे जीवन मतलब हो, मतलब जैव, जैव मंडल। देखिएगा, हमने तीनों पढ़ लिया, कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल, और तीसरा क्या पढ़ा है? स्थल मंडल, जैव मंडल, और तीसरा क्या पढ़ा है बताइए? स्थल मंडल और जल मंडल, और तीसरा क्या पढ़ा है गाइस? हमने क्या पढ़ा है बताइए आप, क्या पढ़ा है? भोजन के लिए क्या चाहिए? स्थल पे हमको प्राप्त होती है, जल के लिए जल, और वायु तो चाहिए। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बारे में पढ़ा है। और जब ये तीनों मंडल एक साथ मिलेगी, यानी जहाँ पे ये तीनों मंडल एक होगी, यानी तीनों मंडल होगी, उसे क्या बोलेंगे? जैव मंडल कहेंगे। क्योंकि जैव मंडल वो मंडल होता है जहाँ पे हमारी जीवन यानी संभव है। और जीवन संभव होने के लिए क्या है कि हमें तीनों चीज़ों की आवश्यकता होगी। यानी कि हमको पानी भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, हमको एक तरह से भोजन भी चाहिए यानी फूड भी चाहिए, और तीसरी क्या है? वायु यानी एयर भी चाहिए। और ये तीनों कहाँ से आएंगे? तो हमने एक एक कर कर देख लिया कि वायु हमें वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से आएगी। जल हमें जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर से आएगी। उसी तरीके से हमने देखा कि स्थल मंडल से हमें क्या आएगी? फूड यानी भोजन आएगी, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। तो
यहाँ पे अध्यापिका इसी बात को बता रही है कि हमारे पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं, यानी तीनों मंडल मतलब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों उपस्थित हो गए, प्रेजेंट होंगे, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? हम जैव मंडल कहेंगे, क्योंकि जैव मंडल वह है जहाँ पे हमारी जीवन पनपता है। ठीक है, उन्होंने चित्र दिखाया और कहा इस चित्र के माध्यम से हम जैव मंडल की को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जैव मंडल का मतलब क्या समझे? जहाँ पे हमारी जीवन पूरी तरह से मतलब ये हो सकती है, और जहाँ पे तीनों चीज हो, हमको जल भी मिले, हमको भोजन भी मिले, हमको एयर भी मिले। इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हमको जल मिलेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जल मंडल होगी, भोजन मिलेगा तो स्थल मंडल भी होनी चाहिए, यानी पेड़ पौधे जहाँ पे खेती बाड़ी होगी, और उसी तरह से वायुमंडल होगी जहाँ से हमको एयर चाहिए। देखिए यहाँ पे अब जैव मंडल का उदाहरण देखिए। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे हमारा स्थल मंडल है, जहाँ पे क्या है, खेती हो रही है ट्रैक्टर से, यहाँ पे रोड है, घर है, पेड़ है, सब है। ठीक है, ये हमारा स्थल मंडल हो गया। यहाँ से क्या होगी, हमको भोजन मिलेगी। हमको भोजन किस माध्यम से मिलेगी? पेड़ से मिल सकती है, खेती से मिल सकती है, क्रॉप कर कर, भोजन उगा कर। ठीक है, दूसरी मंडल क्या है? जल मंडल है। क्या है? जल मंडल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर में नाव चल रहा है, कुछ जलीय पौधे भी है जो जल में उगते हैं, कुछ देख रहे हैं बतख अंदर जा रहा है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगी? जल मिलेगी। और तीसरा क्या है कि देख सकते हैं आकाश में क्या है कि एरोप्लेन भी उड़ रही है, साथ में क्या है, पक्षी भी उड़ रहे हैं। और पक्षी जो उड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बताइए, कौन से टर्म में बोलते हैं? जैसे हम लोग जलचर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? भगचर बोलते हैं ना, भगचर बोलते हैं शायद। तो ये चीज अभी मैं बताया था, टर्म के अनुसार किसी चीज को क्या क्या बोलते हैं, उसको हम जो भी आ रहा है उसको आपको बता रहा हूँ कि इसको याद रखना है। ठीक है, तो हम सबसे ऊपरी हिस्सा में क्या देख रहे हैं? आकाश को देख रहे हैं, यानी आसमान वाले हिस्सा में देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एयर मिलेगी। तो हमको तीनों चीज समझ में आ गया। एयर वाला भाग सबसे ऊपर, बीच में जल हमको मिल रहा है, तीसरे जगह से हमको भोजन मिल रहा है खेती के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम जीवन जी सकते हैं, मतलब हमारा घर हो गया, खेत हो गया, रोड हो गया, हमारे स्थल मंडल में हमको पानी मिल रहा है, समुंदर से नाव चल रहा है जहाँ भी, ये सब हमारा जल मंडल हो गया। ऊपर में हमारा वायुमंडल हो गया, जहाँ से हमको फ्रेश फ्रेश एयर मिलेगी, यानी हवा मिलेगी। ठीक है, तो ये हम जैव मंडल का उदाहरण आपको समझा दिया। ठीक है, रेणु, हाँ, यह चित्र देखकर यह भी समझ आता है कि पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है, तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। अब देखिए रेणु यहाँ पे कितनी अच्छी चीज बताती है चित्र को देखकर, कि पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी कि एक मंडल अपने पे खुद पे एक तरह से आधारित नहीं है। तीनों मंडल क्या है? एक दूसरे में समाये हैं। तीनों मंडल क्या है? एक दूसरे में क्या है? समाये हैं। ठीक है, अब कैसे समाये हैं देखिए यहाँ पे आप पौधा देख रहे हैं, यहाँ पे खेती हो रहा है। खेती के लिए क्या चाहिए? हमको जल चाहिए। जल कहाँ से आएगा? तो जल मंडल से आएगा, यानी तालाब से आएगा, कैनाल से आएगा, नहर से आएगा, समुंदर से आएगा, जल लेंगे। ठीक है, अब जल, ठीक है, हम लोग जल का यूज कर लिया। ठीक है, उसी तरीके से जल को भी यूज होगा, जल को भी तो यूज होगा बारिश होने के लिए। जब जब क्या होता है कि हाई टेम्परेचर होगा, जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ेगी, धूप उगेगी, तो उसमें क्या होगा कि जल को क्या करेगी? वाष्प बनाकर ऊपर में एक तरह से बादल के सहायता से ऊपर जाएगी, और वो किस माध्यम से? वाष्प बनकर फिर जल वर्षा के रूप में आएगी। तो तीनों मंडल एक दूसरे में क्या है? समाये हुए हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। हाँ बच्चों, अध्यापिका ने कहा, स्थल पर नदियाँ तालाब आदि है, यानी स्थल यानी जो जमीन है उस पे क्या है? नदियाँ तालाब आदि है। मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई होती है। मिट्टी में क्या होती है? पानी और हवा घुली हुई होती है। वायुमंडल में जलवाष्प और धूल कण होते हैं। वायुमंडल में क्या होता है? जलवाष्प और धूल कण होते हैं। जलवाष्प मतलब जल की मात्रा कुछ होते हैं। ठीक है, और जल मंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। जल मंडल में भी क्या होता है? घुली हुई मिट्टी होती है और हवा भी होती है। इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में क्या है? समाये है। तीनों मंडल एक दूसरे से क्या है? एक तरह से मिलती जुलती है। ठीक है, अध्यापिका ने कहा, चलो
हम जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल का चित्र अपने कापियों पर बनाते हैं। सभी बच्चे चित्र बनाने में जुट गए। यानी स्थल मंडल का चित्र क्या बनाइएगा, आप स्थल को दिखा सकते हैं, स्थल बनाकर आप बता सकते हैं कि यह स्थल पे क्या क्या होता है, खेती बाड़ी, ट्रैक्टर चल रहा है, घर बन रहा है, या रास्ता है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, स्थल मंडल। वायुमंडल में क्या हो गया कि एयर, हवा की मात्रा। वायुमंडल में क्या क्या होता है, एरोप्लेन चलती है, पक्षी उड़ते हैं, जो भी अलग अलग चीज होता है उसको दिखा सकते हैं। उसी तरह जलमंडल में जल वाले भाग में क्या क्या होता है उस चीज को आप दिखा सकते हैं चित्र के माध्यम से। ठीक है, अब आइए नीचे इसी के साथ अध्याय को भी देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए देख लेते हैं। सही विकल्प को चुने, यानी सही विकल्प जो सही ऑप्शन है उसको चुनिए। जीवन पनपता है, देखिए जीवन कहाँ पनपता है, जीवन कहाँ पनपता है, तो हमने क्या पढ़ा था, जीवन पनपने के लिए यानी जीवन जीने के लिए हमको क्या चाहिए, तीनों चीज चाहिए। कौन कौन चीज, फूड भोजन, जल वाटर, और तीसरी क्या है, वायु यानी एटमॉस्फेयर, यानी एयर, सॉरी एयर। और तीनों कहाँ से मिलेगा, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। यही चीज तो हम पढ़ रहे थे। और लास्ट में क्या देखा, जब ये तीनों मंडल एक जगह उपस्थित होंगे उसे क्या बोलेंगे, जैव मंडल। और जैव मंडल पे ही हमारा जीवन पनपता है, यानी घ नंबर यानी जैव मंडल होगा। जीवन कहाँ पे पनपता है, जैव मंडल पर, क्योंकि जैव मंडल पे क्या उपस्थित होता है, तीनों मंडल उपस्थित होता है, स्थल मंडल, वायुमंडल, और तीसरा क्या है, स्थल मंडल, वायुमंडल, और तीसरा क्या है बताइए, जलमंडल है, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये तीनों। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, यानी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा थे। कौन थे, राकेश शर्मा। जल डमरू मध्य जोड़ता है, देखिए जल डमरू मध्य क्या जोड़ता है, दो बड़े जल भागों को, यानी भूमि वाले भागों को नहीं जोड़ता है, झील वाले भागों को नहीं जोड़ता है, नदी वाले भागों को भी नहीं जोड़ता है। किस वाले भाग को जोड़ता है, दो जल भागों को। समताप मंडल होता है, समताप मंडल क्या होता है, वायुमंडल में होता है। कहाँ पे होता है, वायुमंडल में अलग अलग लेयर होते हैं। हमने देखा कि 5 अलग अलग लेयर होते हैं जिसमें समताप मंडल होता है। समताप मंडल कहाँ पे होता है, वायुमंडल में होता है, नहीं कि स्थल मंडल या जल मंडल में होता है। ठीक है, खाली जगह को भरिए। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थानीय भागों को जोड़ता है, यानी स्थल, अभी हमने पढ़ा था, स्थल का भाग एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थानीय लोग को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, स्थल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थल संधि। पानी का संकरा भाग जो दो बड़े जल राशियों एक दूसरे से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहां जीवन संभव नहीं है, तो डैश में क्या होगा, जीवन। ठीक है, अब देखिए तीन नंबर में क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक एक कर जवाब देने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है, पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है, तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, हमने क्या पढ़ा था पहले चैप्टर में भी, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे क्या है कि जीवन यानी लाइफ सर्वाइवल है, यानी कि जीवन हम लोग जी सकते हैं। क्यों जी सकते हैं, इसका कारण यह है कि यहाँ पे हमको जल मिलते हैं, पीने के लिए पानी मिल सकती है, हमको आवश्यक कारक जो होते हैं, वाटर हो गया, पानी, भोजन जो हम लोग खाते हैं वो मिल जाएगा, हमको वायु जो एयर लेते हैं वो चीज़ मिल जाएगा। तो पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है, ये तीनों कारण है जिससे हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर जी सकते हैं। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, हमने कौन कौन से परिमंडल पढ़ा पृथ्वी पर, तो देखिए ऐसे अगर देखते हैं कि पृथ्वी पर कौन कौन से परमंडल है तो उसके 4 मुख्य उदाहरण होते हैं। कौन कौन से, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल। ठीक है, ये 4 मंडल होते हैं। अब एक एक कर आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए पहला परिमंडल में भूमंडल आता है, यानी लिथोस्फीयर। भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग होता है जिस पर हम लोग रहते हैं।
ठीक है, भूमंडल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है क्या, पृथ्वी के चारों तरफ फैलिए गैसीय आवरण को क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ये आप जानते हैं, दूसरा मंडल को वायुमंडल बोल देंगे। ठीक है, तीसरा हो गया जलमंडल, जहाँ पे जल पाया जाता है, जैसे ओशियन, महासागर या जो चीज भी। तीसरा क्या हो गया, जैव मंडल, यानी जहाँ पे ये तीनों चीज पाया जाएगा। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लोग ऊपर से देखते हैं, सैटेलाइट पर से या जो भी अंतरिक्ष में से या ऐसे भी देखते हैं, तो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो जल का प्रतिशत है, यानी वाटर से ढका हुआ है। हमारा जो पृथ्वी है जिस पे दुनिया बसी हुई है उस पे 71% जो है जल है, और जल है 29% जो है स्थल, यानी स्थल बार बार आ रहा है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, घर बनाते हैं, खेती करते हैं या दुकान चलाते हैं, जो भी, यानी जमीन है। ठीक है, तो 71% जल की वजह से वो देखने में क्या लगता है कि नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के प्रमुख महासागर के नाम लिखे। महासागर कौन कौन से हैं, हमने क्या पढ़ा, चार महासागर या 5 महासागर के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से, पहला प्रशांत महासागर हो गया, कौन सा, प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया, और क्या हो गया, हिंद महासागर, और क्या हो गया, आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर है। ठीक है, और पृथ्वी के महाद्वीप के नाम क्या है, तो 6 महाद्वीप है। हम कौन से महाद्वीप में आते हैं, तो एशिया महाद्वीप में आते हैं। लार्जेस्ट महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो कौन सा है, एशिया हमारा महाद्वीप है। जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है, एशिया। ठीक है, तो 6 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ये 6 महाद्वीप है, जिसमें हमारा महाद्वीप का नाम क्या है, एशिया है। ठीक है, हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। जैव मंडल किसे बोलते हैं, तो हमने देख लिया बायोस्फीयर बोलते हैं। जैव मंडल वह मंडल होता है जहाँ पे तीनों मंडल होते हैं। कौन कौन से मंडल होते हैं, अभी तो देखा, यही तो जैव मंडल है जी, यही तो जैव मंडल है, जहाँ पे क्या हो, स्थल मंडल, वायुमंडल और क्या होगा, जलमंडल हो। ठीक है, ये चीज होगा। ठीक है, स्थल मंडल किसे कहते हैं, जहाँ पे हम लोग घर वगैरह बनाते हैं, जो चीज भी है। तो ये सब क्वेश्चन हो गया, बारीकी रूप से हम इसमें करा दिए एक हद तक। अब इसको आप समझिए और एक बार देखिए, जरूर देखिए हमारी वीडियो। अगर हो सकता है आपको हेल्प मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इससे हमको खुशी मिलेगी कि हम जो चीज़ करा रहे हैं उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल रहा है। ठीक है गाइज, तो आप ज़रूर इसको देखिए और दोस्तों में इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे क्या हो कि समझ में आ जाए उनको। हम बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हो कि और भी लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है गाइज, तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन लगे तो आप ज़रूर क्या बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम ज़रूर उसको भी देखेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 3, अध्याय नंबर 3 ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगी, नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस।